नमस्कार सभी को। आज हम लोग जियोग्राफी में भारत के मूंगा द्वीप और चट्टानों प्रवाल भित्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कल का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें 2 क्वेश्चन किसी ने पूछा था कमेंट बॉक्स में, तो उसका आंसर सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। 4 दिशाएं मैंने बताई थी कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। तो भारत का जो ये पश्चिम और दक्षिण है, यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है पश्चिमी घाट, और यहाँ पे कौन सा घाट है? पूरब और दक्षिण में पूर्वी घाट। तो ये हो गया पूरब और ये हो गया दक्षिण। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्वी घाट हो गया। पूर्वी घाट यानी यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर और कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट है, और यहाँ गुजरात से लेकर और कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट चूँकि पश्चिम और दक्षिण में अरब सागर आता है, यहाँ पे ये हो गया दक्षिण यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया? पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर आता है और पूरब और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी आती है। और भारत के दक्षिण में, आप लोग ये पहले बना लीजिए तभी समझ पाएंगे। तो भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। क्या है भारत के दक्षिण में? हिंद महासागर। तो यहाँ पे तीनों तरफ से पानी ही पानी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो नदियाँ हैं, यहाँ प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियाँ आती हैं और कुछ उत्तर जो यहाँ पे उत्तरीय मतलब उत्तर से जो नदियाँ आती हैं, ये दोनों यहाँ पे, यहाँ से भी नदियाँ आती हैं और यहाँ से भी नदियाँ आती हैं। तो यहाँ पे मिट्टी का कटान हो जाता है, मिट्टी कट कट के ऐसे बहने लगती है। तो चूँकि ऐसा नहीं है कि नदियाँ जो है बहुत बड़ी बड़ी विशाल विशाल नदियाँ हैं, तो इसीलिए बहुत सारा यहाँ पे मिट्टी का कटाव अपरदन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो ये तट है ये कटा और छटा हुआ है। और भी 2-3 कारण हैं, जैसे कि जब चक्रवात आते हैं या बारिश होती है, तो बारिश के कारण भी यहाँ पे जो है मृदा का अपरदन और जो है कटाव यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे यहाँ का जो पश्चिमी घाट है वो ऐसे कटा और छटा है। तो ये क्वेश्चन। और भी एक कारण जो सबसे ज़्यादा अधिक माना जाता है वो है मानव हस्तक्षेप गतिविधियाँ, क्योंकि भारत का जनसंख्या जो है द्वितीय स्थान में आता है पूरे विश्व में और पहला चीन आता है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ पे मानव गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे जो हो गया बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाए हैं और सारा गतिविधियाँ मानव की बहुत सारा है, इसलिए यहाँ पे लोग अपनी झुग्गी झोपड़ी भी बना रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पश्चिमी तट जो है वो कटा हुआ है। और यही कारण सेम जो इसका प्रोसेस है, ये सेम जो है पूर्वी घाट पे यही हाल है। तो इसीलिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो कटे और छटे हैं। दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा था, एशियाई शेर गुजरात में ही क्यों पाए जाते हैं? सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जब पृथ्वी ऐसे थी, पूरा ये पैंजिया था, यहाँ पानी पूरा भरा हुआ था, ये पैंजिया था। तो जब ये टूटा था तो 4 भागों में विभक्त हो गया था, उसमें से 7 कंटिनेंट बने थे। तो यहाँ पे जो अब हमारा भारत था ये तो ये ऐसे ऐसे अफ्रीका महाद्वीप से ऐसे जुड़ा हुआ था। ये यहाँ से, एक सेकेंड, ये अपना भारत हो गया। तो ये भारत जो है ये ऐसे जुड़ा हुआ था। तो भारत का ये इतना सिरा अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। तो जुड़ा हुआ था जब, तो यहाँ पे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका जो है वहीं में केवल एशियाई शेर पाए जाते थे। तो जब इसका जो प्लेट के मतलब टकराने से जो इनका मतलब यहाँ से जब टूट गया, तो यहाँ पे जो शेर थे तो कुछ शेर यहाँ आ गए और सारे शेर यहाँ पे हो गए। तो पूरे विश्व में शेर जो है, एशियाई शेर, वो समाप्त हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। लेकिन गुजरात, चूँकि यही तो गुजरात यहाँ पे है, तो इसी गुजरात में केवल यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। और कारण ये है कि अगर यहाँ पे है तो और भारत में मतलब कहीं क्यों नहीं हो सकता है? तो इसका कारण ये है कि ये जो गुजरात है, यहाँ पर एशियाई शेरों के लिए अनुकूलतम जलवायु पाई जाती है। इसका सबसे मुख्य कारण यही है। और भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो एशियाई शेरों के सुरक्षा के लिए इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे
नियम और कानून और योजनाएं लॉन्च कर रही है। बात हो गई एशियाई शेर गुजरात में ही क्यों पाए जाते हैं, और इसके जो संरक्षण के केंद्र बाघों के रहने का जो स्थान है वो भी बनाए जा रहे हैं। तो ये एशियाई शेर हो गए और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब हम शुरू करते हैं कि भारत में प्रवाल भित्तियों से बने द्वीप, वैसे बहुत सारे द्वीप हैं, औसतन 214 या 207 वाट हैं, लेकिन उसमें से जो हमारे 2 द्वीप हैं केंद्र शासित प्रदेश, पहले 7 थे लेकिन अब वर्तमान में 8 हो गया है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो द्वीपों से बने हैं। एक क्या है, एक यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के इधर क्या है, पूरब है और यहाँ दक्षिण, तो पूरब और दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए फिर से, नहीं तो ये चीज़ इससे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दक्षिण हो गया और यहाँ पे पूरब, वहाँ लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिए, और ये हो गया पश्चिम। तो भारत जो है, भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं। प्रवाल भित्ति को ही क्या बोलते हैं, कोरल द्वीप। इसी को बोलते हैं कोरल रीफ भी बोलते हैं, कभी कभी द्वीप भी बोल देते हैं। तो भारत के कोरल रीफ्स हम लोग पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे स्थित है। तो भारत के इधर दक्षिण, यहाँ पे ये दक्षिण है, ये उत्तर, ये पूरब, पश्चिम। तो इधर जो है ये चीज़ इधर का क्षेत्र है, ये पश्चिम और दक्षिण में आएगा, इधर दक्षिण और इधर पश्चिम हो गया। तो दक्षिण और पश्चिम में स्थित है क्या, लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप है, लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो एक लक्षद्वीप जो है वो भारत के पश्चिम और दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पश्चिम और दक्षिण में, इधर दक्षिण और इधर पश्चिम। ये देखिए पश्चिम और दक्षिण। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लक्षद्वीप भारत के कौन से दिशा में आता है, तो वो पश्चिम और दक्षिण में स्थित है। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो भी, उसका नाम कावरती है। राजधानी लिख लीजिए। ये एक हो गया लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों जो है द्वीप समूहों से बना हुआ है, कई सारे द्वीपों से मिलकर ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं। यहाँ से लेकर, मतलब भारत के ये उत्तर हो गया, ये देखिए यहाँ उत्तर और इधर पूरब। तो यहाँ उत्तर से लेकर और पूरा यहाँ पूर्वी तक, यहाँ पूरा दक्षिण तक भी हिमालय जो है वो पूरा आया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो हिमालय का ही पार्ट जो है यहाँ से आया हुआ है। और यहाँ पे जो है भारत के पूर्व में म्यांमार स्थित है। क्या है, भारत के पूर्व में म्यांमार है। तो ये भारत के पूर्वी में म्यांमार से होते हुए यहाँ से, ये जो मैंने ब्लैक ऐसे बनाया हुआ है, ये अराकान योमा श्रेणी है। ये क्या है, अराकान योमा श्रेणी। आप लोग लिख लीजिए अगर, एक सेकंड। ये वाला जो हिमालय का जो ये पार्ट आया हुआ है, ये म्यांमार से होते हुए, इसे बोलते हैं अराकान योमा श्रेणी। देख लीजिए यहाँ पे, लिख लीजिए। ये इसको बोलते हैं, एक सेकंड, अराकान योमा श्रेणी। ये हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हिमालय कट छट के जो है डूब गया है। फिर उसी का पार्ट जो कहीं कहीं पे उभर आया है, जैसे ऐसे पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे आया हिमालय का पार्ट, फिर यहाँ पे मान लीजिए विलुप्त हो गया। फिर यहाँ पे मान लीजिए इसके जो बड़े बड़े शिलाखंडों से या बड़े बड़े
चट्टानों से जो बना है, जो द्वीप उभर के आया है, तो वही बहुत सारे द्वीपों से मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना हुआ है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका भाग है? ये अराकानयोमा श्रेणी का ही भाग है। किसका भाग है? अराकानयोमा श्रेणी। और अराकानयोमा श्रेणी जो है म्यांमार से होते हुए ही आया है, लेकिन ये भारत का ही क्षेत्र है। अब यहाँ पे म्यांमार, तो यहाँ पे एक म्यांमार का ही एक द्वीप छोटा सा है यहाँ पे, उसको बोलते हैं कोको द्वीप। क्या बोलते हैं? कोको द्वीप। इसको ऐसे लिख लीजिए, ये कोको द्वीप। इस पर जो है वो म्यांमार का ही अधिकार है। ये आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे भारत के, अब इधर क्या है? इधर पश्चिम है और इधर क्या है? इधर दक्षिण है। इधर क्या है? पश्चिम, इधर दक्षिण। तो भारत के पश्चिम में जो यहाँ पे गुजरात और राजस्थान के बीच में ये जो खाड़ी है, इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। और फिर इसके दक्षिण में, मतलब गुजरात और राजस्थान के दक्षिण में जो यहाँ पे जल भरा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंभात की खाड़ी। यहाँ पे भी दलदली स्थान पाए जाते हैं। अब देख लीजिए इधर, ये जो खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी में ही एक है अलिया बेट। इसको क्या बोलते हैं? अलिया बेट। लिख लीजिए आप लोग इसको इसका नाम है अलिया बेट। और जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप किससे बना है ये चीज़ जान लीजिए आप लोग। जो यहाँ पे प्रवाल भित्ति जो बनी है, उस जो मूंगा है वो एक प्रकार का जीव है, 2 सेंटीमीटर लंबा। जो जीव है वो जीव कुछ इस तरह होता है, ऐसे। जो जीव है वो इस तरह है। तो ये जीव जो है, इसके ऊपर मान लीजिए इसको एक और, ये एक जीव नहीं होता है, ये हजारों करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो ये जीव जब कुछ दिन बाद दूसरा जीव आके ऐसे, और इसके जो ये जो बना हुआ है इसके ऊपर का जो खोल है, उसको दूसरा जीव आके, जो जीव है उसका नाम क्या है? जुजैंथिम। एक जुजैंथिम कीड़ा है, ये जो प्रवाल भित्ति जिससे बनती है उसका नाम जुजैंथिम कीड़ा है। तो ये दूसरा कीड़ा आया, प्रवाल जो है मूंगा, वो इसको खा लिया, और इसके जो ये जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से। इसको लिख लीजिए पहले, तब बताएं। लिख लिए होंगे आप लोग। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो ये जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति जो होते हैं वो समुद्र के किनारे छिछले तल में पाए जाते हैं, ना कि बहुत गहरे तल में। छिछला तल आप लोग एटलस ले लीजिए ऑक्सफोर्ड का, बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, तो उसमें दिखाया गया है जो भारत है उसके जो तट होते हैं, जो किनारा समुद्र का किनारा जो तट से लगा हुआ होता है वो हल्के नीले कलर का होता है, और जो गहरा वाला भाग होता है वो एकदम डार्क ब्लू होता है। तो ये जो प्रवाल पाए जाते हैं ये समुद्र के किनारे जो प्रवाल भित्ति होते हैं वो बहुत मतलब एकदम से किनारे छोर पे ही पाए जाते हैं। तो जब ये प्रवाल भित्ति के ऊपर ऐसे एकदम से ऐसे बनते हुए चले जाते हैं, ऐसे फिर ऐसे इसके ऊपर ये इसको खा लिया, तो इसका एक खोल, ये छोटे छोटे नहीं होते, बहुत विशाल होते हैं, तो फिर इसको ये खा लिया, ऐसे करके। तो ये समुद्री जो ये किनारा है, छोर है,
यहीं पे ऐसे जमते हुए चट्टान का रूप ले लेते हैं और ये कई कलर में होते हैं, ये नहीं कि एक कलर में। तो विशाल विशाल चट्टानें हो जाती हैं। तो इन चट्टानों पे ही ये जो हमारा लक्षद्वीप है ये उस पर स्थापित है। तो लक्षद्वीप वो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा जो मूंगा चट्टान है वो ऑस्ट्रेलिया का जो है ग्रेट बैरियर प्रवाल है। तो ग्रेट जो बैरियर वो है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। और ये जो प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टानें हैं वो ठंडे जल में नहीं उनका निवास होता है, वो केवल गर्म स्थानों में ही मतलब ये डेवलप होते हैं। तो गर्म स्थान, अब चूँकि गर्म स्थान जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही आएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आप लोग समझ लीजिए कि क्या होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। चूँकि ये पूरी पृथ्वी है, जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक रूप है। और ये यहाँ पे उत्तर ये मैंने लिखा हुआ है, ये उत्तर हो गया। और ये क्या है, ये दक्षिण। और इधर हो गया पूरब और इधर पश्चिम। और यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा मैंने खींच दी। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि भूमध्य रेखा कहलाती है, और कौन सी रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा, 2 रेखा। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तर में है तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये देखिए दक्षिण है तो ये दक्षिणी गोलार्ध। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में, इतना ही क्षेत्र केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। और यहाँ पे जो जो देश स्थित हैं वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। तो जो प्रवाल भित्तियाँ पाई जाएंगी, प्रवाल भित्तियों से बने द्वीप पाए जाएंगे, वो केवल यही स्थानों में ही पाए जाएंगे और कहीं नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उच्च तापमान जो होता है वो यही उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होता है। क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो पूरा साल यहीं पड़ती हैं और कहीं नहीं। कहीं पे अधिक ठंडी होती है तो कहीं पे अधिक गर्मी होती है। तो यहीं पे अब आप लोग ये जान लीजिए कि हमारा भारत जो है वो कहाँ आता है। तो हमारा भारत जो है ये मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। अब भारत हमारा यहाँ स्थित है उत्तर और पूर्व में, इसको मिला के कहते हैं भारत कहाँ स्थित है, पूर्वोत्तर में। पूर्व और उत्तर में भारत यहीं में आता है, तो पूर्वोत्तर इसीलिए बोलते हैं कि भारत पूर्वोत्तर में स्थित है। तो मेरा भारत जो है ये यहाँ आता है, ऐसे कुछ है इसका भाग। ये ध्यान रखिए कि ये जो विषुवत रेखा है इससे ये छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है, ये एकदम से टच नहीं यहाँ करता है। तो इतना ही भाग जो है हमारा, ये इतना ही भाग जो है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आने के कारण यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे अरब सागर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, और ये नीचे जो है हिंद महासागर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे गर्मी रहती है। तो गर्मी के कारण यहाँ पे प्रवाल भित्ति होते हैं। तो प्रवाल भित्ति से जमा हुआ लक्षद्वीप है। और ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ आती है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के कहाँ पे, दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आता है। ये देखिए ऐसे 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 ऑस्ट्रेलिया जो इतना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर पूरब और इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ये मैंने लिख दिया है। तो ये देखिए ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, ये पूर्व और दक्षिण में स्थित है। लेकिन ये जो है कहाँ पे आता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आने के कारण यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति वाले जो है वो प्रवाल भित्ति पाई जाती है, उसका नाम ग्रेट बैरियर द्वीप है। क्या नाम है, ग्रेट बैरियर द्वीप। तो यहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया में ये यहीं पे जो है ये
ग्रेट बैरियर द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। मैंने आपको ये वाला फिगर जो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ बड़ा वाला फिगर है, ग्रेट बैरियर, विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर वो है, ये मैंने बना दिया है। तो ये एक चबूतरे नुमा होता है और इस पे जमते हुए जो प्रवाल भित्ति के खोल के ऊपर खोल ऐसे जमती जाती है। ये जब ये समुद्र पे दिखाई देने लगती है, समुद्र के छोर पे, तो उसको बोलते हैं समुद्र सतह। क्या बोलते हैं? समुद्र सतह। और समुद्र सतह जो होता है वो ये देखिए, ये कई कलर में जो चट्टानें हैं वो कई कलर में है, हल्का पीला, नीला, चटक, बहुत ज़्यादा रेड। तो यहाँ पे मछलियाँ जो होती हैं, यहाँ पे छोटी मछलियों का ये नर्सरी का कार्य करता है। नर्सरी का कार्य मतलब जैसे बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो छोटी मछलियों को खा लेती हैं, जैसे ये देख लीजिए। और यहाँ एक सेकंड चित्र बना दें, ये चलिए वही बना देते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये छोटी छोटी यहाँ पे मछलियाँ ऐसे 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 पूरा इसके अंदर रहती है। जैसे कि ये कोई छोटी मछली है, ये छोटी मछली, और ये कोई बड़ी मछली है, ये बड़ी मछली हो गई, ये बड़ी मछली। तो ये छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं वो अपने बच्चों को इसी में छिपा के रखती हैं, तो इसके बीच में स्थान होते तो बड़ी मछलियाँ जा नहीं पाती हैं। तो ऐसे ही छोटी मछलियों का नर्सरी का कार्य ये जो ग्रेट बैरियर द्वीप है ये करता है। ग्रेट बैरियर द्वीप जो है वो एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के लिए आमदनी का कार्य भी करता है, क्योंकि ग्रेट बैरियर द्वीप है, यहाँ पे गोताखोरों का जो है आकर्षक केंद्र है। यहाँ पे गोताखोर लोग आते हैं, यहाँ पे इसका जो है आकर्षक उठाने के लिए, देखने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे गोताखोर लोग ऐसे पूरा पैर गोताखोरी किया करते हैं, इनका पैर है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे आते हैं तो इनका जो गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलिया की, उनको बहुत लाभ होता है। तो वहाँ पे उनका जो है उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं कि लिख लीजिए यहाँ पे ये ग्रेट बैरियर द्वीप, इसको लिख लीजिए, तब नहीं तो मिटा देंगे भी। अब ग्रेट बैरियर द्वीप जो है ये यहाँ पे, और ये ग्रेट बैरियर द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, यहाँ पे स्थित है वो ग्रेट बैरियर द्वीप। तो ये जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। पूरे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ पूर्वी छोर पे ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल ही बहुत सारा मरुस्थल है। तो सारी जनसंख्या जो है वो अधिकतम इन्हीं स्थानों पे विस्तृत है। तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर जो द्वीप है, इसके होने के कारण यहाँ पे सुनामी नहीं आ पाती है, जिससे ये सुनामी का अवरोधक का कार्य भी करती है। इसलिए ये एक प्रकार से मनुष्य की सुरक्षा का भी कार्य करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अवरोधक। इसको अवरोधक भी लिख दीजिए, अवरोधक। ये अवरोधक आप लोग इसको बना लीजिए। एक सेकंड, इसको लिख लीजिए यहाँ पे अच्छे से। इसका नाम है ये, यहाँ पे लिख लीजिए ग्रेट बैरियर भित्ति। इसको भित्ति भी बोलते हैं, या ग्रेट बैरियर द्वीप या ग्रेट बैरियर भित्ति। और इसी के कारण जो है विदेशी मुद्रा भी यहाँ पे बहुत सारा प्राप्त होती है। जब यहाँ गोताखोर लोग आते हैं तो यहाँ पे उनको, सरकार को वहाँ जो है पैसे भी बहुत मिलता है। ये तो हो गया पूरे विश्व के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं
अब जो एक लक्षद्वीप था अपने भारत में, एक लक्षद्वीप जो था वो मूंगा चट्टानों से बना हुआ था, और एक कौन है इधर ही जो है जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो ये इसी का जो हिमालय पर्वत है, हिमालय जो माला है, इसी का जो है ये पार्ट है छोटा छोटा। तो इसी कई द्वीपों से मिलकर जो है ग्रेट जो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है जो सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का, वो था 8.4 उत्तरी अक्षांश। अब इसको 8.4 उत्तरी अक्षांश क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो भारत है ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। तो इधर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये क्या है? ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी और दक्षिणी, और ये क्या है यहाँ पे 8.4 उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी कह रहा है, तो ये इसके उधर तो आ जाएगा, ये उत्तर में, तो यहीं पे कहीं होगा 8.4 उत्तरी अक्षांश। अक्षांश रेखाएं ऐसे तो होती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं उसी को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये इधर है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? क्योंकि अपना भारत जो है यहीं पे तो आता है, ये भारत जो है 23.5 तक था, तो यहीं पे इसका कहीं छोर आता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या नाम है 8.4 उत्तरी अक्षांश। और अगर सबसे पूर्वतम बिंदु पूछा जाए तो सबसे पूर्वतम क्या है 36.6 उत्तरी अक्षांश। ये इतने भारत जो है इतने अक्षांशों के बीच में आता है, कितने से 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर और 36.6 उत्तरी अक्षांश तक आता है। तो अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि ये मुख्य भूमि है, अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा ये 6.4 उत्तरी अक्षांश, 6.4। यहाँ पे 8.4 था, तो इसके अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 6.4 उत्तरी अक्षांश आएगा, जो विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर है। विषुवत रेखा जो सबसे बीच में था उससे थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा, हालांकि ये अभी इसमें दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु जो हो गया वो क्या है 6.4 उत्तरी अक्षांश। अब इधर जो अराकाम योमा श्रेणी का जो पार्ट था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके 4 जो द्वीप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और नीचे के 2 जो द्वीप हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सबसे ऊपरी मतलब भारत के पूर्व और दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, पूर्व और दक्षिण में। तो अगर यहाँ कहा जाए तो ये म्यांमार के दक्षिण में स्थित है, क्योंकि म्यांमार इधर है तो दक्षिण उसका इधर ही तो आएगा। तो म्यांमार के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये दक्षिण में स्थित है। तो जो पहला द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, उसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान का सबसे बड़ा जो चोटी मतलब पीक है उसको बोलते हैं सैडल पीक। क्या बोलते हैं? सैडल पीक। ये यहाँ पे सैडल पीक। फिर जो दूसरा है वो पहले वाले से मतलब उत्तरी अंडमान के दक्षिण में, दक्षिण जो है उत्तरी अंडमान के दक्षिण में मध्य अंडमान स्थित है। क्या? उत्तरी अंडमान जो है उसके दक्षिण में मध्य अंडमान स्थित है। और मध्य अंडमान जो है ये देखिए थोड़ा बड़ा है, एक सेकंड, ये थोड़ा बड़ा है, तो ये इससे थोड़ा बड़ा है। तो ये सब मध्य अंडमान जो है वो सबसे बड़ा है। और उत्तरी अंडमान का सबसे जो बड़ी चोटी है वो क्या है? सैडल पीक। फिर मध्य अंडमान के दक्षिण में, क्या मध्य अंडमान, दक्षिण इधर ही तो आएगा, तो मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान स्थित है। दक्षिणी अंडमान पे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पे ही स्थित है। ये क्वेश्चन आता है कि पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित है, तो वो दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में लिटिल अंडमान स्थित है। क्या? दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में लिटिल अंडमान स्थित है। अब उसके नीचे
लिटिल अंडमान के दक्षिण में, लिटिल अंडमान के दक्षिण में कार निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? कार निकोबार द्वीप समूह। कार निकोबार द्वीप समूह के, कार निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। अब इतने द्वीप अंडमान निकोबार में जो बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन ये जो है मुख्यतः है, तो क्वेश्चन ये आता है कि लिटिल, ये नहीं आप कहेंगे कि अंडमान और निकोबार, अंडमान जो निकोबार के बीच में कौन सा चैनल, ये नहीं पूछेगा। ये वाला जो छोटा वाला द्वीप है लिटिल अंडमान, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो जो है चैनलों के बीच में कौन से मतलब 10 डिग्री चैनल जो है किनके बीच में स्थित है। तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल है। चैनल जो है ये जलीय रास्ता कह सकते हैं, इनके और उनके बीच में एक जलीय क्षेत्र ही आता है, तो इसको चैनल बोलते हैं। जहाँ पर जलीय क्षेत्र के द्वारा रास्ता बनाया जाता है, वहाँ से नाव वाव द्वारा, उसको बोलते हैं चैनल। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अब बात करते हैं इधर, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत के मैदान से एक नदी निकलती है, गंगा नदी। क्या? उत्तर, ये देखिए उत्तर, और इधर क्या आता है? पूरब। तो उत्तर भारत का जो मैदान है वहाँ से एक स्थान है गोमुख ग्लेशियर। क्या है? गोमुख ग्लेशियर। तो वहीं वो एक स्थान है जहाँ से ये नदी निकलती है। तो वहीं से एक नदी निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी जब यहाँ आती है पश्चिम बंगाल और बंगाल के क्षेत्रों में, तो यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। तो जो एक भाग है इधर जो आ जाता है, इधर किधर मतलब पूरब और दक्षिण में जो यहाँ पे आता है बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो यहाँ पे हुगली, इसको हुगली बोलते हैं, हुगली। तो ये क्वेश्चन आता है हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो वो कोलकाता बसा हुआ है। कौन सा? कोलकाता। हुगली नदी के तट पर ही बिल्कुल कोलकाता बसा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया है, ये कोलकाता बसा हुआ है। तो हुगली नदी जहाँ पे मुहाना बनाती है अपना, वहीं पे एक द्वीप स्थित है जिसे बोलते हैं न्यू मूर द्वीप। लिख लीजिए यहाँ पे, जो गंगा नदी की हुगली एक पार्ट आ गया, जो बढ़ गया था दोनों, वो एक द्वीप जो उसका मुहाना बनाता है, वहाँ पे कौन सा द्वीप स्थित है? न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप स्थित है। न्यू मूर द्वीप के दक्षिण में एक छोटा सा एक और द्वीप है जिसे कहते हैं गंगा सागर द्वीप। ये देखिए, ये न्यू मूर द्वीप हो गया, इसके दक्षिण में स्थित है, दक्षिण मतलब नीचे जो है गंगा सागर द्वीप स्थित है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आप एटलस उठा के देखेंगे अगर, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ पे जो है न्यू मूर द्वीप है। यहाँ पे आप लोग एटलस के साथ पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। तो यहाँ पे न्यू मूर द्वीप हो गया, और उसके दक्षिण में जो है गंगा सागर द्वीप है। ये 2 द्वीप हो गए। और अगर पूछे कि कोलकाता कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन हर पेपर मतलब हर एक एग्जाम में आता है। अब इसके जो गंगा सागर द्वीप है, इसके नीचे यहाँ एक उड़ीसा, मतलब उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख लीजिए, उड़ीसा बना देता। अगर पूछे कि ये जो ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने के इधर ही जो है व्हीलर द्वीप बसा हुआ है, तो व्हीलर द्वीप से ही जो ये मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। क्या किया जाता है? उड़ीसा में ही एक चांदीपुरा एक मतलब स्थान है, तो वहीं से ही जो है व्हीलर द्वीप वहीं पे आता है, तो वहीं से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है जिसे कहते हैं सतीश धवन केंद्र। लिख लीजिए यहाँ पे, आंध्र प्रदेश में जैसे ये हो गया,
यहाँ पे ये भारत का जो है पूर्वी छोर है, तो यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ही सतीश धवन केंद्र है। सतीश धवन श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा, हरिकोटा। तो जो ये श्रीहरिकोटा धवन है, ये सतीश धवन यहाँ पे है, सतीश धवन। इसको इतना लिख लीजिए, तब आगे बताएं। सतीश धवन, इसको लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश में। यहीं से जो है श्रीहरिकोटा में ही इसरो का फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो ये इसरो का फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे इसरो का फुल फॉर्म आई से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो ये इसरो का फुल फॉर्म हो गया। तो यहाँ से जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है, यहीं से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, जिसमें से एक PSLV एंड GSLV लॉन्च किया गया था यहीं से। तो ये बात हो गई जो है सतीश धवन में श्रीहरिकोटा द्वीप की बात, ये जो आंध्र प्रदेश में आता है। आप इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, पूछ लेता है कहीं कभी। अब यहाँ पे ये जो श्रीलंका है, भारत का जो पड़ोसी देश श्रीलंका, मैं यहाँ बना के दिखा दूँ। ये श्रीलंका, ये अपना भारत है। एक सेकंड, ऐसे भारत, यहीं पे एक द्वीप है जिसका, यहीं पे एक सेकंड, हाँ, यहीं पे एक ऐसे जो रास्ता आया है, यहीं पे है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप में ही एक जो इसका छोटा सा ऐसे भाग निकला हुआ है, उसे बोलते हैं, इसी पंबन द्वीप में ही रामेश्वरम आता है। रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप है। एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें दिखाया गया है कि वो उसके जो मतलब राख है वो यहीं रामेश्वरम में जो है डालने की बात कही गई थी। तो ये रामेश्वरम यहीं पे स्थित है। अब ये रामेश्वरम में ही जो पंबन द्वीप का पूर्वी हिस्सा, जो पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप पूर्वी मतलब इधर का हिस्सा, तो ये जैसे पंबन द्वीप है तो इसका इधर का हिस्सा जो है वो धनुषकोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? रामेश्वरम का पूर्वी हिस्सा धनुषकोटि कहलाता है। लिख लीजिए यहाँ, रामेश्वरम का पूर्वी हिस्सा धनुषकोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? धनुषकोटि। लिख लीजिए इसको, रामेश्वरम का जो पूर्वी हिस्सा है वो धनुषकोटि कहलाता है। और धनुषकोटि से ही जो है राम सेतु स्टार्ट हो जाता है। राम सेतु का नाम आप लोग सुने होंगे, तो यहीं धनुषकोटि से ही राम सेतु स्टार्ट हो जाता है। इसको आप लोग बना लीजिए। इसी को हम लोग एडम सीरीज भी बोलते हैं। एडम सीरीज, या इसी को आदम का पुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदम का पुल, आदम का पुल। ये यही तो मैंने क्या बताया कि जो ये श्रीलंका है ये भारत का ही पड़ोसी देश है। तो इसके बारे में मैंने बताया कि यहीं पर एक पंबन द्वीप ऐसे निकला हुआ है, यहाँ से एक छोटा सा स्थान। तो पंबन द्वीप में ही, पंबन द्वीप के जो इधर का जो सिरा है, यहाँ पे रामेश्वरम है। रामेश्वरम का जो दक्षिणी भाग है उसे हम धनुषकोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुषकोटि। और धनुषकोटि के बाद में राम सेतु स्टार्ट हो जाता है। राम सेतु को ही एडम ब्रिज कहते हैं। ये एडम ब्रिज, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, एडम ब्रिज। इसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, ADMS, फिर ब्रिज, BRIDGE।
इसे एडम ब्रिज भी कहते हैं और इसी का एक और नाम है आदम का पुल। यहीं पे ये सारी प्रक्रिया यहीं की बता रहे हैं। और यहाँ पे अगर श्रीलंका और भारत के बीच में कहें कौन सी जो मन्नार की खाड़ी आती है, कौन सी खाड़ी आती है, मन्नार की खाड़ी, और यहीं पे पाक जल संधि भी है। ये इतना सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए। अब एक चीज़ बच जाता है यहाँ पे, वो देख लीजिए आप लोग कि मुंबई जो महाराष्ट्र यहाँ पे है, ये भारत के दक्षिण और भारत के पश्चिमी और दक्षिण में यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मुंबई है, जैसे ये हो गया मुंबई जो है थोड़ा ऐसे निकला है इस तरह थोड़ा सा, तो यहाँ पे मुंबई स्थित है। थोड़ा निकला हुआ समुद्र की तरफ ऐसे निकला हुआ भाग है, मुंबई यहाँ पे स्थित है। तो मुंबई अगर पूछे कौन से द्वीप पे स्थित है, तो साल सीट द्वीप पर, साल सीट द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है? मुंबई साल सीट द्वीप पर स्थित है। तो आज हमने इतना जो भारत के मोंगा चट्टान और द्वीप के बारे में हम लोग पढ़े, और इसके बाद में हम लोग कल के जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये सब ये नहीं कि कोई बड़ी परीक्षाओं में ही पूछा जाता हो, ये सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये टेट जो सीटेट सुपर टेट ये सब में ये कहीं ना कहीं ये काम देता है। तो ये सब चीज़ें आपको छोटी परीक्षाओं से लेकर और बड़ी परीक्षाओं तक ये सब पूछा जाता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नमस्कार।